नमस्कार बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। वेलकम टू स्टे फिल फैमिली। डे फिल्म में सब पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना मैं आप सबके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बनने, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस नवंबर और दिसंबर का अभी तक शुरुआती जो महीना बीत रहा है, ये बहुत ही फेवर में बाजार के लिए हमें देखने को मिल रहा है। और दोस्तों, साल की शुरुआत से एंड तक कहानी पूरी चेंज हो गई है। जहाँ पे एक समय 2023 की स्टार्टिंग में एफ आई एस 80,000 करोड़ 70,000 करोड़ के आसपास नेट से थे, उसमें गए गजब का गिरावट हमें देखने को मिल रहा है। ये बहुत ही बड़ी बात है। आपको अच्छे से पता है कि एस आई पी के आंकड़े कल ही हमें देखने को मिले जो 17,000 के लगभग है। मतलब गैस जो खुराक है ना एस आई पी का, ये 2 महीना एस आई पी ऐसा होगा तब सबको अच्छे से पता है कि हम लोग एफ आई एस को आराम से काउंटर कर लेंगे। लेकिन यस, बात यहाँ तक सीमित नहीं है। एफ आई एस अगर आज भारतीय बाज़ार में निकलेंगे, कल फिर से कैसे उनको और भी हायर प्राइस पे करने की आवश्यकता है। लेकिन यस, एक दोस्तों जो बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है, अगर यूएस उस चीज़ को निकाल लेता है तब मेरा ऐसा मानना है गोइंग फॉरवर्ड हम लोग एफ आई एस का अच्छा खासा इन्फ्लोस देख सकते हैं। बोलेंगे वेट सर, ठीक है चलिए मान लेते हैं कि एफ आई एस ने कम सेलिंग करा, थोड़ा बाइंग पिछले कुछ समय से किया, बट स्टॉक के पोर्टफोलियो की बात की जाए, निफ्टी के फिनेंशियल्स कहाँ भाग रहे हैं। यस, आईटी में तेज़ी हुई, चलिए मान लेते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, एफ आई एस भी बहुत चालाक होते हैं। अगर वो आते हैं महंगे भाव पे तो देखते हैं कि रेट कट से कौन सी इंडस्ट्री को फ़ायदा हो सकता है। तब सबको अच्छे से पता है कि पिछले कुछ समय से जितना भी इंफ्रा और रियल इस्टेट का स्टॉक है काफ़ी चल रहे हैं, और जिसमें दोस्तों एफ ने मनी पम्प करके बाई करके 78% और 5 ईयर्स की बात की जाए 23,000% के आसपास डिफरेंस ला दिया। मतलब दोस्तों, ये समझने वाली बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि रेट कट से कौन सी इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा ना। आज बैठ के रात को या फिर इस वीकेंड में फिगर आउट करें, तब दोस्तों आपका ट्रेडिंग जो स्ट्रैटेजी है ना, वो बहुत ही हद तक क्लियर रहेगा। रीज़न क्या है फाइज का बाई करने का, मैंने कहा आज से एक आध दिन पहले वीडियोस बनाई, और कहा कल के दिन मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए जहाँ पे मैंने स्टॉक कम न्यूज़ ज़्यादा कवर किए, और कैसे कैसे हम लोग को अपने साइकोलॉजी को लगाम में रखना है। तेज़ी से उत्तेजित नहीं, मंदी से डिप्रेस नहीं। इस बात को भूलिएगा मत कि निफ्टी अगर 21,000 गया है तो कभी गिर भी सकता है, उसके लिए आपको तैयार रहने की आवश्यकता है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर इस चढ़े हुए बाजार में 1 लाख पोर्टफोलियो को डिज़ाइन कर दें, तो अगर आपको चाहिए होगा तो कोशिश करूंगा कि 1 लाख का पोर्टफोलियो आपको बता के दूं। यस, 1 लाख को दोस्तों इस चढ़ते हुए बाजार में एक बार में निवेश करना भारी ब्लंडर होगी। लेकिन यस, आप 20% शुरुआत कर सकते हैं। ये उनके लिए जो न्यू कमर है, या फिर उनके लिए भी जिनको अभी के टाइम भरपूर गाइडेंस की आवश्यकता है। तो एफ आई एस का क्यों आ रहे हैं आप सबको अच्छे से पता है। और यस, ये चीज़ दोस्तों फिगर आउट करने वाली बात हो सकती है। यहाँ दोस्तों भारतीय बाजार की बात की जाए, हमारा इकोनॉमी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और ऑफकोर्स जो वर्डिक्ट हमें इलेक्शन में देखने को मिला, आरबीआई का एमपीसी मीट में भी देखने को मिला, ये तो गैस क्लियर है कि भारतीय बाजार में रेट हाइक नहीं होगा। और ये भी क्लियर है कि मेजोरिटी गैस जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो भी हमारे सामने आ चुकी है। मैक्सिमम जो न्यूज़ तो यही बतला रहे। लेकिन दोस्तों फेड को कैसे भूल सकते हैं। फेड ने गैस पिछले कुछ समय से काफ़ी फेडअप किया था, लेकिन ये वो कैसे खुद फेडअप हो गए हैं, बिकॉज गैस नेक्स्ट वीक बहुत बड़ा अपडेट आने वाला है, और मेरा पूरा फुल फोकस वही सब न्यूज़ पे कवरेज वाली होगी। दिसंबर की बात की जाए तो यूएस फेड की बात की जाए, उनकी कुछ पॉलिसीज आएगी। अब वो रेट हाइक करेंगे नहीं करेंगे, पीक बता देंगे नहीं बताएंगे, उसी दिन गैस फैसला होगा। और जब तक ऐसी फैसला मतलब आता नहीं है सामने ना, काफ़ी लोग नर्वस हो सकते हैं। और यही रीज़न है गैस कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी डो में उछाल तो हुआ है, एक साल हाई को टच भी किया है, लेकिन यस वो मोमेंटम नहीं पकड़ पा रहा है। डो का इंडेक्स, यूएस बाजार का इंडेक्स जो मोमेंटम हमारा प्यारा निफ्टी दिखाया है। बीच में गए जिस चीज़ का इंतज़ार था वो हमें देखने को मिल रहा है। आप सबको अच्छे से पता है कि बीच में एक टेक्निकल ग्लिच की वजह से जब बाज़ार में काफ़ी मोमेंटम आया था, ज़ीरोधा उस समय दोस्तों फंक्शन ही नहीं कर पा रहा था। और दोस्तों दुख के संग बोलना पड़ेगा कि ज़ीरोधा नो डाउट बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन दोस्तों अगर सर्विस में ना वो गलत काम करते हैं तो मैं उसकी निंदा ज़रूर करूँगा, खुल के करूँगा। तो नितिन का कामा साहब की बात की जाए, उनने सॉरी मांगी है, माफ़ी मांगी, बट इससे कैसे क्या होगा। आप किसी का लॉस करवा दोगे, बाद में माफ़ी मांग लोगे, तो ये कैसे ठीक नहीं है। ऑल दो हमने कुछ जगह पे ये भी सुना है कि उन्होंने कुछ डेटास मांगे हैं उन सब से जिनका भारी लॉस हुआ है। अब पता नहीं कि इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन ऐसी चीज़ की आवश्यकता थी वो हुई, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। उनको अपने इंटरफेस पे ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है, वरना एंजल वन ग्रो ऐप पीछे से बैठा हुआ है, और मैक्सिमम जो मार्केट शेयर गेन करते हैं ना, उसमें भी कटौती हमें दिखाई दे सकती है। को लेकर दोस्तों आर्टिकल्स छपना शुरू भी हो चुके हैं। इस एंजल वंस
गेन ज़ीरो था, लॉस। मतलब गैस आपको अच्छे से पता है कि अगर कस्टमर्स को अच्छे सर्विस नहीं मिलेंगे तो दूसरे प्लेटफॉर्म पर ज़रूर जाएंगे। और इसलिए गैस मेरे पास मल्टीपल डीमैट अकाउंट इसीलिए है कि अगर कोई एक आध जगह पे मैं फर्स्ट जाऊँ तो दूसरी जगह से गैस मैं पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लूँ, प्लस माइनस कर दूँ। आपको अच्छे से पता है कि ऑनगोइंग रिसेंट एक आध दिन पहले गैस एंजल वन ने अपने मंथली डेटा पेश किए जो बहुत ही हिस्टोरिक थे, और इसीलिए दोस्तों उसमें हमें एक तेज़ी भरा माहौल भी दिखाई दिया है। बट एंजल वन के सबको अच्छे से पता है कि स्क्रीमिंग बाई था 1000 के लेवल पे, आज गैस 3000 का लेवल हमने देखा, 3200 का लेवल भी देखा। और जो नवंबर महीने के दोस्तों आंकड़े हमें देखने को मिले दिसंबर में जो पब्लिश होता है वो बहुत ही शानदार है। जिसको दोस्तों को पता है कि लास्ट मंथ की बात की जाए ग्रो ने जीरोथा को ओवरटेक किया, लेकिन यस जीरोथा ने गैस अगर इस चीज़ को नहीं सुधारा तो मेरा ऐसा मानना है एंजेलो दोस्तों से बहुत ही फायदेमंद सौदा ले सकता है। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट बॉक्स में बताइएगा। गेल की बात की जाए, आपको पता है कि किसका माल बेचते हैं, पेप्सिको का। तो जी हाँ दोस्तों, पेप्सिको जो कि यूएस ब्रांड हमें देखने को मिलती, उन्होंने अब डिजिटल तरीका अपना लिया है अपने कस्टमर्स को और गेन करने का। और गैस इनकी जो ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी है ना, वो बहुत ज़ोरों शोरों से काम भी चल रही है। याद होगा दोस्तों, पेप्सिको इंडिया की बात की जाए, सितंबर के महीने में ही एक न्यूज़ अपडेट हुई थी जहाँ पे असम में ये फूड प्लांट को इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे। क्या कोई बता सकता है कि पेप्सिको तो चलिए यूएस का ब्रांड है और वरुण बेवरेज इंडियन कंपनी है, लेकिन दोस्तों क्या बता सकते हैं कि बेवरेज को छोड़ के स्नैक्स बिजनेस की बात की जाए, फूड आइटम की बात की जाए, कौन कौन से प्रोडक्ट वीबीएल बेचता है, बनाता है? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मुझे जानना है। तो वीबीएल की बात की जाए, आपको कोई इंट्रो देने की आवश्यकता नहीं है। कितना गैस बड़ा मल्टीबैगर बना और बहुत बड़े पैसे बनाए इस कंपनी को। दोस्तों मुझे लगता है कि आने वाले कल में डेमोग्राफी डिविडेंड का और ही फ़ायदा मिलने वाला है। अपने पोजीशन को कंटिन्यू करें और थोड़ी भी गिरावट इस कंपनी में बीओडी हो सकता है, इसको लोग बोलते हैं बायोडिप्स। बजाज फाइनेंस की बात की जाए तो जी हाँ, तो कल मैं देख रहा था कि आरबीआई का एमपीसी मीट का जो आउटकम था बाजार को पता ही था, जैसे कि रिएक्शन लगा, लेकिन चोला फाइनेंस भागा। बजाज फाइनेंस की बात की जाए, अभी भी वो तेज़ी हमें दिखाई नहीं दे रही। तेज़ी कब तक आएगी, यही गैस फिगर आउट करने वाली बात है। ऑल्दो कंपनी ने गैस हर एक जगह पे अपने नंबर्स से सबको खुश किया। मैं तो गैस सुपर खुश हूँ, बिकॉज इतनी बड़ी कंपनी और इतना बड़ा प्रॉफिट आसान बात नहीं होता। यस, जियो फाइनेंस की लिस्टिंग हो गई है और बहुत लोग काफ़ी बुलिश हैं जियो फाइनेंस को लेके। यस, मेरे पास भी गैस जियो फाइनेंस का शेयर है, वो भी जब डीमर्जर हुआ था तो ही मिले। क्या मैंने उधर पे बाइंग किया? नहीं, अभी तक गैस मुझे वैल्यूशन कंफर्ट नहीं लग रहा है। जब तक मैं नंबर से सेटिस्फाई नहीं होऊंगा तब तक गैस मैं उधर पे कोई बड़ा एक्शन नहीं लूँगा। यस, रही बात बजाज फाइनेंस की, तो मेरा ऐसा मानना है कि एफआईएस जब आएंगे ना, इसी में पैसा लगाने की कोशिश करेंगे, बिकॉज ये सब का इंडेक्स का स्टॉक है। इस कंपनी को अगर आप लॉन्ग टर्म प्ले करते हैं तो आपको बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। इको पेंट की बात की जाए, इस कंपनी को फोकस करे, बिकॉज घटता हुआ क्रूड प्राइस और हाई एकोमोलेशन ये इंडिकेट कर रहा है कि कोई बड़ा पार्टी है जो इस प्राइस में अच्छी खासी एकोमोलेशन कर रहा है। बात कंपनी के फंडामेंटल की, 160 के पी में अगर आप खरीदते हैं इनिशियल स्टेज में 150 120, वो चीज़ सही नहीं है। लेकिन यस 50 के पी में गैस अगर आप इंडस्ट्री पी देखें तो उसका पी गैस इटसेल्फ बहुत ही हाई है, बिकॉज आपको पता है गिने चुने ही पेंट कंपनी है जो मार्केट में राज करते हैं, जिसमें एशियन, बर्जर, कांसई और बहुत सारी कंपनीज हैं। यस, बहुत लोग सिरका पेंट के बारे में जानना चाहेंगे। यस, उसका चार्ट पैटर्न में गैस काफ़ी अच्छा और कंपनी मजबूती से आगे बढ़ रही है। बट मेरा ऐसा मानना है गोइंग फॉरवर्ड गैस कंपनी ऐसे ही करती रही और कैपेक्स कुछ अच्छा की ना, इस कंपनी में जोरदार रिवैल्यूएशन होगा। और यस, लास्ट कुछ क्वार्टर के नंबर्स काफ़ी अच्छे थे। यस, लास्ट क्वार्टर के नंबर्स में कुछ एडजस्टमेंट था, बट उसके पहले क्वार्टर के नंबर्स काफ़ी इंप्रूव थे और इसीलिए स्टॉक 1000 से 1600 के आसपास भी गई थी। कार्ड्स एंड पेमेंट्स की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, इसने आईपीओ के बाद बहुत निराश किया। मेरी भी बात की जाए तो ऑफकोर्स गैस मैं भी देख रहा हूँ कि आईपीओ के बाद इस कंपनी में बहुत पैसे बने नहीं और उसी इर्द गिर्द में घूम रहा है। बीच में आपको पता है जिसने गैस 3 बार अटेम्प्ट मारा था 1000 के ऊपर, बट जब जब गैस कंपनी ने अटेम्प्ट मारा है तब तक गैस कार्लियल ग्रुप, जो उनके एक वेटरन पुराना इन्वेस्टर थे, एंकर इन्वेस्टर, उन्होंने गैस बार बार माल को बेचा था। इसके बाद इधर पे ये है कि उनकी सेलिंग ऑफ हो चुकी है और दोस्तों कंपनी के वैल्यूएशन भी काफ़ी इनलाइन हो गए हैं, कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी भी लाइफ टाइम हाई पे है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, अगर ये बचा लेते हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि इसके रिस्क टू रिवॉर्ड के फेवर में ये कंपनी ज़रूर है। बहुत लोग मुझसे पूछेंगे क्या मेरी होल्डिंग इस कंपनी में है? ज़रूर होल्डिंग है। क्या मैं फर्दर होल्ड करूँगा? तो जी हाँ, ज़रूर होल्ड करूँगा जब तक गैस हमने रेट कट देखा, और रेट को कांस्टेंट देख रहे हैं। रेट कट में तो गैस मैं इसको बेचने वाला नहीं हूँ। कोई भी एनबीएफसी गैस मैं होल्ड करता हूँ, मेरा पर्सनल कमिटमेंट है। जब तक गैस मैं रेट कट नहीं देखूंगा तब तक मैं बेचने से बचूंगा, बिकॉज जब ग्लोबल हेडविंड्स को छोड़ के टेलविंड्स आएगा तब आपको फ़ायदा हो सकता है। मुझे पता है कि काफ़ी लोग निराश है, बट ये चीज़ पॉसिबल कभी नहीं है कि 50 स्टॉक का बास्केट में 50 स्टॉक भागेगा। कुछ स्टॉक्स तो कैसे को परेशान करेगा, लेकिन यस कंपनी ख़राब नहीं है। आप इनके अर्निंग्स को देखें और कंपनी के मैनेजमेंट को देखें। कंपनी का इस क्रेडिट कार्ड में अच्छा खासा काम कर सकती है, बट टाइम कब आएगा, ये सही टाइम बोलना वो चीज़ सही नहीं है। हम लोग ऐसे रेट करके इंतजार करेंगे, आपका पेशेंस लेवल टूट चुका है, आप ना कॉल ले सकते हैं। सीएल की बात की जाए थोड़ी बहुत उस वॉल्यूम में गिरावट हमें देखने को मिल रही, ऑल्दो
वो गैस 1 डे के चार्ट में मैं बता रहा हूँ, लेकिन यस टेक्निकली गैस अभी भी वीकली चार्ट में ये कंपनी काफ़ी मजबूत है। हाँ दोस्तों, बस और 15-20 दिन का देरी, उसके बाद Q3 के नंबर्स के बाद अगर या फिर पहले ब्रेकआउट देते हैं तो मैं ज़रूर स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा। लेकिन ये अगर गैस निचले भाव पे 350-330 के नीचे मिलता है, आप इसको चढ़ाई कर सकते हैं। 265 के लेवल पे था तो मैंने बहुत बार वीडियोस बनाया था। 285 में भी बहुत लोगों ने सही टाइम पे एंट्री करी। रही बात कंपनी के फंडामेंटल्स की, वो तो काफ़ी अच्छी है। कमेंट गाइस फ्रॉम द मैनेजमेंट, बाय द मैनेजमेंट काफ़ी बुलिश है। देखते हैं कि इस क्वार्टर में पत्ते कैसे खुल रहे हैं ना। BLW की बात की जाए, बहुत लोग बोले कि सर पिछले कुछ समय से आपने यूनो मिंडा को बहुत कवर किया है, क्या सोना BLW पे आपका इंटरेस्ट खत्म हो गया? नहीं, इसमें भी गैस इंटरेस्ट है, बट मैंने क्या बताया कि 400 का स्टॉक कब 600 हुआ, समझ में नहीं आया। अगर आप अभी खरीद रहे हैं तब 40% एक्स्ट्रा प्रीमियम पे कर रहे हैं। कि अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी खराबी है, मुझे गैस इनका अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल ख़राब नहीं लगते। ऑल दो वैल्यूएशन गैस अभी भी काफ़ी महंगा है, 72 के पी पे मिल रहा है। लेकिन यस, पैनिक सेलिंग के बाद दोस्तों एक साइडवेज पैटर्न ये इंडिकेट करता है कि कंपनी में एक स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन हो रहा है, और जितना का साइडवेज पैटर्न जाएगा उतनी ही लंबी चढ़ाई होगी। IPO के बाद दोस्तों कंपनी काफ़ी भागी थी। इस कंपनी को आप मंथली SIP कर सकते हैं, लाइक हर 2 महीना में SIP कर सकते हैं, और निचले भाव पे मिलता है। बाय ऑन डिप्स का स्ट्रैटेजी वो गैस काफ़ी बेस्ट होगा। इनकी बात की जाए, कितने लोगों को गैस याद होगा कि 1900 के लेवल पे जब ये कंपनी आई थी, 1950 के लेवल पे जब पैनिक सेलिंग हुई थी, जून के महीने की बात बोल रहा हूँ 2022। कितने लोग खरीद पाए? जिन्होंने खरीदा आप कमेंट बॉक्स में लिखें, बिकॉज वहाँ पे गैस मेरा खुद जो GDT ऑर्डर था वो हिट हुआ था, और लोग उधर पे 1200-1500 के बारे में डिस्कस कर रहे थे। कुछ कुछ कंपनी ऐसी होती है जो थोड़ा सा हाई प्रीमियम डिजर्व करती है, और एग्जैक्टली दोस्तों टाटा ग्रुप की टाइटन कंपनी, ट्रेंड कंपनी, कैसे आप इसको भूल सकते हैं? ये हुआ बस 200 रुपये का प्राइस और इजाफा होगा तो कंपनी उस लेवल से दोगुना हो जाएगी। इसीलिए का इस आपदा में अवसर, इस चीज़ को आप जिस दिन समझ जाएंगे ना, आपको मज़ा आने वाला है। यस, आज लेट आरजे सर नहीं रहे, बट उनके पोर्टफोलियो में गैस आज भी वो शेयर है। मतलब ऑफकोर्स उनका फैमिली ही मैनेज करता है, लेकिन दोस्तों सीखने वाली बात क्या है कि लॉन्ग टर्म में गैस क्या होगा ना, एक लंबी चढ़ाई ऐसे नहीं होती है। स्टॉक भागा गिरा, भागा गिरा, भागा गिरा, अब फिर भाग रहा है। आप यहाँ पे गैस खरीदेंगे तो क्या मार्जिन है, क्या MOS है? बिल्कुल नहीं। आप इस रैली को एंजॉय करें, फर्दर का स्टेप आएगा तो ही इन्वेस्टमेंट करना सही होगा, वरना ये 4 जाए 5 जाए, हमें तो मज़ा आने वाला है। बट जो अभी के टाइम जो फीलिंग आउट लेफ्ट वाली, मिसिंग वाली फीलिंग कर रहे हैं, फोमो, वो गैस काफ़ी परेशान होंगे। तो ऑफकोर्स चढ़ती हुई सवारी पे काफ़ी रिस्क होता है, रिवॉर्ड भी कम होता है। तो इस कंपनी को अभी टाइम जाने दीजिए, अगर भागता है तो। रिस्क रिवॉर्ड सही नहीं है, रेस्ट आपकी मर्जी, आपकी पैसे, लेकिन इस कंपनी अच्छी है। और यही दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि पैनिक में खरीदिएगा तो लॉन्ग टर्म में अच्छे पैसे बनेंगे। की बात की जाए, इसमें भी गैस एक पैनिक सेलिंग आई थी, कंपनी टूट के 1800 के लेवल पे गई थी, 1800 से गैस कंपनी हाल फिलहाल में ही 3200 के आसपास पहुंची थी। गैस इस क्वार्टर के नंबर्स कैसे आते हैं? ऑल दो डिक्सन में अच्छी तेज़ी है, ऑफकोर्स एम्बर में अच्छी तेज़ी है। आपको अच्छे से पता है कि CDMO ODM की बात की जाए, इसमें कंपनी OEM, माफ़ करिएगा, OEM ODM की बात की जाए, इसमें कंपनी अच्छा काम करती है। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ये भी कंपनी है जो मेक इन इंडिया को सपोर्ट करती है। PLI का बेनिफिट मिलेगा, तो कंपनी का काफ़ी वोलेटाइल है। कंपनी रिस्की है तो रिवॉर्डिंग भी है, लेकिन गैस जो सुपर एमओ है वो निकला है। देख लेते हैं इस क्वार्टर के नंबर्स कंपनी कैसा पेश कर रही है। मार्ट की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, जब तक रेट कट नहीं होगा ये बहुत परेशानी में जा सकता है, बिकॉज B2B बिजनेस, अगर आपको अच्छे से पता है कि महंगे लोन पे ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स या फिर ज़्यादा लोग रजिस्टर कम करवाते हैं। ऑल दो गैस 2 क्वार्टर के नंबर्स काफ़ी इंप्रूव हुए हैं। कंपनी ने 4000 के आसपास बाईबैक करके एक ब्रेव डिसीजन दिखाया तो ज़रूर, लेकिन देखते हैं कि आने वाले क्वार्टर्स कंपनीज के लिए कैसे होते हैं। सबसे गैस मैक्सिमम जो बहुत ख़राब फेस था वो कंपनी के लिए जा चुका है, लेकिन यस गुड फेस के लिए गैस हमें एक आध क्वार्टर का समय और देना पड़ सकता है। जैसे गैस स्कैम्स भी इतने अच्छे नंबर्स के बावजूद भी ब्रेकआउट नहीं दे रहे हैं, तो कुछ कंपनी गैस थोड़ा सा और परेशान करती है, बट रिवॉर्ड देती है। कंपनी डेट फ्री है, एक सेफ साइड है। हम चाहते हैं गैस इस कंपनी में अच्छे नंबर्स हैं, कंपनी ब्रेकआउट हो, बट वो कब आएगा ये किसी को पता नहीं। कि हम लोग होल्ड कर रहे हैं, ज़रूर होल्ड करें जब तक इस कंपनी के फंडामेंटल्स ख़राब नहीं होते हैं। होल्ड करने में गैस मुझे कोई परेशानी नहीं है। याद होगा दोस्तों 2021 में मैंने एक बड़ा कमेंट्री किया था। उस समय एयरटेल में एक टेक्निकली 10 ईयर्स का ब्रेकआउट हुआ था। बताया था कि 2021 के बाद जो ट्रेंड हमें चेंज होता हुआ देखने को मिल रहा है एयरटेल को लेके, वो काफ़ी सरप्राइजिंग हो सकता है। और लकली दोस्तों 400-450 से सीधा कंपनी 1000 के लेवल पे 4 फिगर पे है। मैं गाइस जब जियो ने बाजी मारी थी, एयरटेल वोडाफोन आइडिया को बहुत झटका लगा था। कितने तो गैस टेलीकॉम कंपनी बर्बाद हो गए, ख़त्म हो गए, लेकिन यस वोडाफोन आइडिया में कोई बड़ा पैसा नहीं बनाया। बट एयरटेल की बात की जाए, उसने बड़ा पैसा बनाया। और यही दोस्तों टेक्निकल ब्रेकआउट जो होता है ना मल्टीपल टाइम फ्रेम का, ये आप जिस दिन समझ जाएंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो वहाँ से गैस जो चढ़ाई है ना धीरे धीरे हुई, समझ में भी नहीं आया, लेकिन इसको चढ़ाई कंटिन्यू हुई। और अभी के टाइम क्या जो लोग बोल रहे थे कि ख़त्म हो जाएगा, किसी के आने से गैस वही कंपनी बर्बाद होती है जो पहले से ही वीक है।
बहुत लोग ऐसा मानसिकता है कि सर मैंने इस इंडस्ट्री में निवेश किया है, अब उधर पे कोई बड़ा पार्टी आ गया है, अब उस इंडस्ट्री में एक नया खलीफा आ गया है। ऐसा मत सोचिए। क्या दोस्तों जियो ख़त्म, मतलब जियो के आने से कंपनी ख़त्म हो गई? यस, जो वीकर पार्टी थी वो ख़त्म होती, स्ट्रॉन्गर पार्टी का धीरे धीरे ना टाइम लेती है, और कभी भी गैस बाजार चाह के बिना जियो को मोनोपोली नहीं करने देगा, वरना गैस वो मनमानी करेगा, जैसे कि उसने किया भी पिछले कुछ समय से, दाम भी बढ़ाए। ऑल दो बींग अ शेयर होल्डर हम लोग को फ़ायदा होता है, लेकिन यस बींग अ यूज़र हम लोग को एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ता है। तो कंपनी कैसे अगर इस लेवल से निकलती है तो एक और भी गैस रैली ड्यू है, आपके पास एक कंपनी होल्ड करें। फ्रेश एंट्री गैस मैं इस लेवल पे एडवाइस नहीं करूंगा। विलमार्क की बात कीजिए, जब से गैस कंपनी बाउंस बैक की है तो बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर बेचें निकले क्या करें। मैं दोस्तों इस कंपनी में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ऑल दो कंपनी अच्छा ही काम कर रही है, बट गैस मैं इनके मार्जिन से बहुत सेटिस्फाई नहीं हूँ। वैल्यूएशन बोल के भी गैस कुछ चीज़ होती है। 382 का पी है, यस एक क्वार्टर में कंपनी के नंबर्स काफ़ी ख़राब थे जिसकी वजह से पी काफ़ी स्ट्रेचअप हुआ है, लेकिन दोस्तों मेरे पास अदर ऑप्शंस अवेलेबल है। मैं फालतू का क्यों निवेश करने की कोशिश करूंगा, मल्टीपल स्टॉक्स को और ऐड करके पोर्टफोलियो को बहुत डाइवर्सिफाई करने का फ़ायदा नहीं है। आपके पास एक कंपनी है, अपना कॉल ले सकते हैं। बिकॉज मैं बोलूँगा कि निकलिए, एवरेज करिए या फिर कुछ भी करिए तो बहुत लोग शायद निराश हो जाएंगे। वो कैसे आपका निजी कॉल है, बट यस मेरे पास ये शेयर नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं नेगेटिव बात बोलूँगा। आप चाहें तो वेट एंड वॉच कर सकते हैं, बट मुझे लगता है कि इसके मार्केट में इस वैल्यूएशन पे और भी अच्छे स्टॉक्स अवेलेबल हैं जिस पे गैस मेरी प्रायोरिटी है। रिस्क गैस आपकी प्रायोरिटी कुछ अलग हो सकती है। इन्वेस्टमेंट की बात की जाए, इस कंपनी को थोड़ा फोकस करें। मोतीलाल ओसवाल की बात की जाए, उन्होंने कैसे बड़ा क्वांटिटीज़ इस कंपनी में खरीदा है। आपको अच्छे से पता है कि सीजी पावर उसकी पेरेंट कंपनी कौन है, ट्यूब इन्वेस्टमेंट। और गैस वो कंपनी आने वाले कल में ना एक नया थीम में काम कर रही है। कौन सा थीम है मैंने गैस रिसेंटली बताया था, क्या किसी को याद है? अगर याद होगा तो बताइएगा। उसके बाद कैसे स्टॉक 17% 15% भागा भी था, लेकिन यस उसके बाद थोड़ी बहुत गिरावट हुई। मेरा ऐसा मानना है कि जिस हिसाब से गैस कंपनी एग्रेशन दिखा रही है, लॉन्ग टर्म में अच्छा फ़ायदा हो सकता है। तो यहाँ पे गैस अगर कंपनी इस लेवल से निकलती है और भी बड़ा बाउंस बैक हो सकता है, तो कंपनी फंडामेंटली काफ़ी अच्छी है। एसआईपी वाला स्टॉक है, जस्ट लाइक वीबीएल के चार्ट पैटर्न वैसे ही मिलता जुलता, और कंपनी गैस उस लेवल से अच्छे पैसे बनाए हैं, तो ये गैस एसआईपी वाला स्टॉक बन चुका है। इनकी बात की जाए, इस पर गैस बहुत लोग कमेंट करते हैं कि सर इजी माई ट्रिप 38 रुपये के भाव पे है, ट्राइडेंट खरीदना क्या सही होगा? तो मेरा ऐसा मानना है कि जो मैक्सिमम ख़राब टाइम था यूएस इकनॉमी का, इंडियन इकनॉमी का, या फिर लाइक टेक्सटाइल इकनॉमी का, वो थोड़ा बहुत रिकवर हो चुका है। वॉश का साइकिल से इन सब कंपनी में तेज़ी हुई है। मेरा ऐसा मानना है गोइंग फॉरवर्ड गैस एक आध क्वार्टर में कहानी कुछ चेंज हो सकती है। पर दूसरे बहुत छोटे मोटे स्टॉक्स हैं, वो तो गैस कंपनी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी प्रोग्रेसिव भी है। कंपनी अच्छा काम कर रही थी, बट अचानक से गैस बहुत तेज़ रैली भी हुई तो स्टॉक गिरता है। तो अगर गैस फिर से रैली कंटिन्यू होगी तो कंपनी अच्छा कर सकती है। आप चाहें तो पोर्टफोलियो का 1-8% डाल सकते हैं, बट यस अगर आप सोच रहे हैं कि 5% का वेटेज डालें, वो कैसा अपना कॉल से लें, अपने मन से लें। बहुत लोग इसी ट्रिप प्लानर के बारे में पूछ रहे हैं, वो उसमें होल्ड करें। कंपनी ख़राब नहीं है, बट बीच में जो प्रोमोटर्स ने अपने स्टेक को सेल किया उससे का सेंटीमेंट काफ़ी लो हुए हैं। ऑटो की बात की जाए, मुझे लगता है कि इंडियन स्टॉक मार्केट में ये कंपनी ऑटो इंडस्ट्री में सबसे लोएस्ट वैल्यू जो है ना उसको कमांड कर रही है, जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फिलोसफी में एज ए फंडामेंटल एनालिस्ट ये काफ़ी अट्रैक्टिव है। लोगों ने खरीदा होगा, मैं बोलूँगा कि आप चाहें तो इसको वेट एंड वॉच कर सकते हैं। मैंने भी गैस रिसेंटली डिस्क्लेमर दोस्तों, मैंने ही खरीदा, इसका मतलब ये नहीं कि आपको खरीदना पड़ेगा। आपने मन के मालिक है, बिकॉज ये तो कैसे जिस हिसाब से प्राइस सेक्शन दिखा रहा है 2017 की बात की जाए उसी पीक पे हम, तो मैं गैस कोई भी स्टॉक को चुनता हूँ तो एक रीज़न से इंडस्ट्री पीयर से गैस काफ़ी सस्ता है और कंपनी की अर्निंग्स भी ठीक है। तो मुझे गैस इस वैल्यूएशन में कंपनी में कोई बड़ा रेड फ्लैग दिखाई नहीं पड़ रहा। रेस्ट आपकी मर्जी के बात है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।